सुनो सुनो, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो करंट में, कितना भी कुछ चल रहा हो, लेकिन 9 मेंटल हेल्थ रिमाइंडर्स जो हर किसी को याद रखनी चाहिए, नो मैटर कि उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। फर्स्ट पॉइंट, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। इफ आपके अंदर से 1% भी आवाज आ रही है ना कि आई नीड अ ब्रेक, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप अपनी लाइफ के काम करें, वहां से आप कोई सी भी एरिया में अपनी लाइफ के काम करें। आप रिलेशनशिप हो गया, आपका वर्क लाइफ हो गया, आपकी मेंटल हेल्थ होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ होगी, मतलब कुछ भी हो गया और आपको लग रहा है ना कि मैं सब ज्यादा प्रेशराइज कर रही हूँ खुद को, ठीक है, और मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया अपने ऊपर, लेकिन अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि आई नीड अ ब्रेक, सो बिलीव में आपको ले लेना चाहिए। लेकिन शर्त एक है कि वो आवाज आपके खुद के अंदर से आना, कोई बाहर वाला आपको नहीं बता रहा है कि तुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए या फिर तुझे इतना ब्रेक लेना, नहीं, आपको अगर अंदर से आ रहा है तो आपको पक्का से ले लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है लिमिट सोशल मीडिया कंजप्शन। लेकिन आज के टाइम में इतना कुछ अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, लाइक पहले हमें लगता था कि हमारे पास सोर्सेस नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ें नहीं है, आपको हर चीज़ पे इतना कंटेंट मिल जाएगा ना, स्टडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से, मतलब आपको हर चीज़ से, कहते हैं ना, हर चीज़ से मीन्स लाइफ के हर एक एरिया से रिलेटेड आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ से मिल जाएगा। लेकिन हमें सब कंज्यूम नहीं करना है, हमें इस बात पर खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को गाइड करना पड़ेगा दैट वी डोंट नीड कंज्यूम एवरीथिंग, यू नो, वी हैव टू स्टॉप। एंड आपको अवेयर करना पड़ेगा खुद को कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू वॉच दिस। नंबर थर्ड पॉइंट आता है रिमेंबर दैट इज completely okay to not okay all the time। लाइक आपको हर टाइम ओके और आपको हर टाइम हैप्पी होना नहीं मैटर, लाइक नहीं, पर मैटर नहीं बोलेंगे इसको, बट हम बोल सकते हैं कि नहीं, इतना कंपलसरी नहीं है आपको कि आपको हर टाइम आप खुद को खुश दिखाना है या फिर खुश होना है या फिर ओके होना है। लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग एंड हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, हम हमेशा दुखी नहीं रह सकते और हम हमेशा एक जोन में नहीं रह सकते, ये तो सब लोगों को पता ही होगा ना। तो खुद को इतना प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, हमें हर टाइम ओके होना है, हमें हर टाइम दूसरों को ओके दिखाना। इट इज ओके टू नॉट शोइंग ओके टू अदर्स, यू नो, लाइक अगर आप खुश नहीं हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा है ना, आप किसी से बात करो तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। आप उनको बता रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट ओके एंड इतना सब कुछ खराब चल रहा है, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट हाँ, लेकिन आप ये थॉट बना के बैठे हो कि नहीं, मेरे को हमेशा ये दिखाना है, मेरी लाइफ में सब ऑल इन गुड चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। इससे आपको ही लाइक एट द एंड आप दिखा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। आप अंदर से सिर्फ बहुत भर से जाओगे एंड आपको बहुत ही ज्यादा हैवी फील होगा, बिकॉज आप जो रियल में आपने उस मोमेंट पे फील किया वो तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए ना, ना खुद को कर पाए ना किसी और के साथ कर पाए। अगर आप कर सकते हो दूसरों के सामने तो दैट इज वेरी ओके, अगर आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट खुद से तो बोलो, ठीक है, आई एम नॉट ओके टुडे एंड दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ लाइक इन दिस वे। फोर्थ पॉइंट आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मीन्स आपको ना फोकस करना होगा अपने प्रेजेंट पे एंड आपको फोकस करना होगा कि मुझे कहाँ फोकस नहीं करना, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। लाइक वो कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है, एज ए व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर डू यू वांट। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का पार्टनर आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए, कि आप रह ही नहीं सकते। सो आपको आपको जो प्रेजेंट है उसको फोकस करना है और आपको क्या नहीं करना है, प्रेजेंट पर फोकस करना है, अपने माइंड को ओपन रखना है। आपको अपनी लाइफ में क्या चीजें नहीं है, आपको अपनी लाइफ में क्या चीज नहीं चाहिए और क्या चीज चाहिए, क्या लोग चाहिए, आपको उनको ना थोड़ा दिमाग से जोर देना चाहिए। आपका हर चीज को आप एंटरटेन कर रहे हो और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए भी नहीं। सो जो चीज आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए ना, उनको अपनी लाइफ से गेट आउट कर दो। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, चाहे वेदर इट्स अ पर्सन, इट्स अ थिंग और एनीथिंग, बट यू हैव टू डू दिस थिंग बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म, लाइक ऐसे कुछ साल बाद और कुछ टाइम बाद वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होगी, नो। आप सिर्फ ये सोच के उस चीज को एंटरटेन कर रहे हो, उस चीज के साथ रह रहे हो, फिर उस चीज को ले रहे हो कि मुझे अच्छा लग रहा है अभी। ऐसा नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कनेक्ट विद अदर्स। आज के टाइम में जहाँ हर कोई आपको एडवाइस दे रहा होगा, किसी से ज्यादा बातें मत करो, किसी से ज्यादा ओवर शेयर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, आई एम ऑल्सो एग्रीइंग विद दिस।
दूसरों से ओवर शेयर करना और दूसरों पर डिपेंड होना और दूसरों से लाइक होप रखना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम खुद को बहुत ज्यादा आइसोलेट करते जा रहे हैं, हम दूसरों से बात ही नहीं कर पा रहे। लाइक हमने खुद से इतना वो कर लिया, लाइक ब्रेक कर लिया कि हमें किसी से कुछ बात ही नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनसे आप एक्चुअल में कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जो हो वो रियल में एक्सप्रेस कर सकते हो उनके सामने, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बट आप सिर्फ इस चक्कर में नहीं कर रहे हो कि मैंने वो कंटेंट देखा तो उसमें सजेस्ट किया था कि ये नहीं करना होता, उसके साथ ऐसे नहीं बताना होता, नहीं। आपको लाइक आपको खुद की सुननी होती है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, देखो सबको, सुनो सबकी, खुद करो अपने गट फीलिंग्स की, जो आपकी गट फीलिंग्स कहती है ना, ऑलवेज फॉलो योर गट फीलिंग्स, ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग्स। नो मैटर कोई कुछ भी कह रहा हो, आपके अंदर जो इंसान बैठा है, आपके अंदर जो सोल है, आपके अंदर का भगवान कह दो, हम सबके अंदर भगवान होता है, तो आपके अंदर जो बैठा है वो कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। ऑलवेज लिसन टू हर और हिम। एंड द रीजन इज, बाहर के जो भी लोग हैं, चाहे वो आपको कितने भी अच्छे हो, वो आपके साथ कितना ही रहेंगे, लेकिन एक जो पर्सन है, जो आपके अंदर वाला इंसान है, वो आपके साथ हर टाइम रहता है, लाइक 24 घंटे रहता है। सो डोंट फॉरगेट दिस। सिक्स पॉइंट आता है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। करो ग्रेटिट्यूड। कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में तब भी ग्रेटिट्यूड, अरे भाई कुछ तो होगा अच्छा, कुछ भी ढूंढो। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आती है, तो आपको पता है क्या बोलना है, आपको ढूंढ के निकालना है। अरे हाँ, मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हुई थी ना, ऐसे निकाल के लाओ, अपने माइंड को याद दिलाओ कि हाँ, मैं इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकती हूँ, तो भाई करो, स्टार्ट करो। आपको बहुत। सेवन पॉइंट आता है, सेल्फ केयर इज ऑल्सो आर सेल्फ लव। यू आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, एंड यू आर लाइक, आप खुद को बहुत ज्यादा लाइक समझ रहे हो, या फिर आप खुद को टाइम दे रहे हो, खुद की छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हो खुद ही, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि जो बॉन्ड हमारा खुद के साथ होता है ना, और हम जैसा खुद को ट्रीट करते हैं, द वे वी ट्रीट आवर सेल्फ, द वे वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, खुद को ट्रीट करते हैं ना, वो बाहर दिखता है कि हम खुद को कैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और खुद को मतलब खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं खुद के लिए, तो हम फिर उम्मीद क्या रख रहे हैं बाहर वाले लोगों से कि वो करें। बिकॉज जो हम करते हैं वो ऑब्वियसली बाहर लाइक क्लियरली शो हो ही जाता है, शो हो जाता है कि हाँ वो बंदा खुद को कैसे ट्रीट कर रहा है। अब उसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी एक्शंस में, आपके टॉकिंग भी, आपके बिहेवियर में, आपके टॉकिंग में, मतलब आप जो भी उनके साथ जैसे भी करो उसमें ऑटोमेटिकली सो जाए। 8 पॉइंट, एक्सरसाइज रेगुलरली। अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, बिकॉज आपके अंदर जो इंसान बैठा है ना, वो एक बॉडी में बैठा है, वो बॉडी हमारी ये है, जो जैसे मेरी जो दिख रही है ये है। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे ना, हम इसका ही ध्यान रखेंगे, तो जो अंदर हमारे बैठा है वो हमारी केयर नहीं करेगा, वो हमारा साथ नहीं देगा। ऑलवेज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो इन विद मेंटल हेल्थ। 9 पॉइंट आता है, गेट एनफ स्लीप। लाइक अगर आप कर सकते हो ना कि आप 8 आवर्स की नींद ले सकते हो, तो दैट इज वेरी गुड। लो भाई लो, बहुत ही ज्यादा नींद है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे लाइक, नहीं वी डोंट नीड 8 आवर्स स्लीप, वी डोंट नीड 7 आवर्स, आई कैन सर्वाइव ओनली 3 to 4 आवर्स sleep. Yeah, you can, but the point is that, but why are you doing this? The point is not that you can't survive on 3 to 4 hours स्लीप, यू कैन, लाइक बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ की मजबूरी होती है, कुछ जानबूझ के करते हैं, कुछ को लाइक इन चीज की लाइक नॉलेज नहीं होती कि क्यों करना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग।